Hello everyone, welcome to my channel. It's time to study. Good morning students, welcome back again to our chapter journal. So last lecture we have completed the types of check. Along with that हमने last lecture up till now हमने last lecture में क्या पढ़ा journal के लिए meaning, definition and importance, utility of journal. Today we are going to study the specimen format of journal. Along with that we are going to study about the GST factor, that is GST क्या होता है and all, and along with that we are going to study question number 1 regarding the journal. So let's come to our textbook related to format of journal. Come to textbook page number 52, स्पेसिमेन और फॉर्मेट ऑफ जर्नल. सो जर्नल जो होता है उसका स्पेसिमेन क्या होता है, जर्नल में क्या बनाना पड़ता है हमें. जर्नल में होती है कॉलम्स डेट, उसके बाद होता है कॉलम पर्टिकुलर्स, फिर उसके बाद एल एफ डेबिट एंड क्रेडिट. डेट पर्टिकुलर एल एफ डेबिट क्रेडिट. सो व्हाट इज द डेट, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ द कॉलम डेट. सो डेट कॉलम जो होता है, इन दिस वी हैव टू रिकॉर्ड द ट्रांजेक्शन डेट वाइज. एवरी ट्रांजेक्शन इज रिकॉर्डेड डेट वाइज. So series is year, month and date. Means year is example 2019, month is April and date is first. So always we have to write top column year, after that month and then date. नेक्स्ट इज पर्टिकुलर्स. पर्टिकुलर कंसिस्ट ऑफ 3 पार्ट. पर्टिकुलर के कितने पार्ट्स होते हैं, 3 पार्ट्स होते हैं. डेबिट अकाउंट, क्रेडिट अकाउंट एंड नरेशन. व्हाट इज द मीनिंग ऑफ डेबिट अकाउंट. इट रिकॉर्ड्स द अकाउंट विच इज डेबिटेड. जो अकाउंट डेबिट हुआ है वो डेबिट अकाउंट में आता है. एंड व्हाट इज द मीनिंग ऑफ क्रेडिट अकाउंट. द अकाउंट विच रिकॉर्ड्स द नेम ऑफ अकाउंट टू बी क्रेडिटेड. मतलब जो अकाउंट क्रेडिट हुआ है वहाँ पे क्रेडिट अकाउंट में आता है. एंड व्हाट इज द मीनिंग ऑफ नरेशन. नरेशन इज अ ब्रीफ एक्सप्लेनेशन रिटन आफ्टर एवरी एंट्री इन ब्रैकेट. ब्रैकेट में लिखा जाता है विद द वर्ड बीइंग. इट इज लेजर फोलियो नंबर, इट मीन्स पेज नंबर ऑफ द लेजर. नेक्स्ट इज फोर्थ डेबिट अमाउंट. मतलब ऐसा अकाउंट जो डेबिट हुआ है उसकी अमाउंट डेबिट अमाउंट में आती है. इन दिस कॉलम द अमाउंट ऑफ डेबिट अकाउंट इज रिटन. एंड नेक्स्ट इज क्रेडिट अकाउंट. सो इन दिस कॉलम द अमाउंट ऑफ क्रेडिट अकाउंट इज रिटन. सो ये हमारा फॉर्मेट होता है जर्नल का. व्हाट इज द फॉर्मेट ऑफ जर्नल. डेट पर्टिकुलर एल एफ डेबिट क्रेडिट. फिर एट द एंड ऑफ द ईच जर्नल हमें क्या करनी पड़ती है, कास्टिंग. कास्टिंग रेफर्स टू व्हाट, टोटल. टोटल ऑफ डेबिट अकाउंट एंड टोटल ऑफ क्रेडिट अकाउंट. टोटल ऑफ बोथ द अकाउंट मस्ट बी इक्वल. उसको कास्टिंग ऑफ जर्नल बोलते हैं. सो और जर्नलाइजिंग क्या होता है, प्रोसेस ऑफ एंटरिंग और रिकॉर्डिंग द ट्रांजेक्शन इन अ जर्नल इज कॉल्ड जर्नलाइजिंग. जब हम कोई ट्रांजेक्शन जर्नल बुक में रिकॉर्ड करते, दैट प्रोसेस इज कॉल्ड एज जर्नलाइजिंग एंड दैट बुक इज कॉल्ड जर्नल बुक. So let's come to next part, GST. GST refers to what, goods and service tax. Before the GST, every state had variety of tax. GST introduce करने के पहले बहुत सारी variety थे tax की. Excise duty, custom duty, VAT, service tax, central sales tax. All these tax are included under GST. That is why GST is a one nation, one tax. वन मार्केट. एक ही नेशन में एक ही टैक्स और एक ही मार्केट है. जीएसटी कभी स्टार्ट हुआ है, ऑन 1st July 2017. सो जीएसटी इज इंक्लूडेड इन परचेस ऑल्सो एंड जीएसटी इज इंक्लूडेड इन सेल ऑल्सो. वट एवर कमोडिटी यू आर परचेसिंग, इन दैट वी आर पेइंग द मनी ऑफ जीएसटी. Page number 62 of the textbook, illustration 1. Enter the following transactions in the books of नरेंद्र जनरल स्टोर. तो हमें जर्नलाइज करना है. सो जर्नलाइज के लिए हमें पहले जर्नल तैयार करना है. तो कॉलम्स देखो ऐसे बनाने हैं. डेट बनाने का, पर्टिकुलर्स बनाएंगे. ये कॉलम नॉट रिक्वायर, इसको ज़रूरत नहीं, मत बनाओ. एल एफ डेबिट क्रेडिट. तो कितने कॉलम बनाएंगे, पहला कॉलम डेट, दूसरा कॉलम पर्टिकुलर. ये कॉलम मत बनाओ. टाइप ऑफ अकाउंट डायरेक्टली एल एफ डेबिट एंड क्रेडिट. और इन द बुक्स ऑफ नरेंद्र जर्नल एंट्रीज ऐसा लिखो, इन द बुक्स ऑफ नरेंद्र जर्नल एंट्रीज. अब हम हमारा ट्रांजेक्शन की डेट चेक करेंगे. व्हाट इज़ द डेट, दैट इज़ ईयर 2019 अप्रैल 1st. तो हम लोग यहाँ पे फर्स्ट डेट के कॉलम में लिखेंगे 2019. नेक्स्ट इज नरेंद्र कमेंस 2019, डेट कॉलम में लिखना है अप्रैल 1st. अब पहला ट्रांजेक्शन रीड करते हैं. नरेंद्र कमेंस द बिजनेस विथ कैश 80,000. सो यहाँ पे फर्स्ट ऑफ ऑल हमें 2 अकाउंट्स फाइंड आउट करने. वन अकाउंट विल बी कैश and another account will be capital. So cash is real and capital is personal. So जब भी बिजनेस स्टार्ट करते हैं हमारे पास कैश आता है. सो लिखो फर्स्ट एंट्री हमें लिखनी है कैश अकाउंट डेबिट टू कैपिटल अकाउंट. और अमाउंट 80,000 डेबिट में और 80,000 क्रेडिट में. नरेशन बीइंग स्टार्टेड बिजनेस विथ कैश. दिस इज अवर फर्स्ट ट्रांजेक्शन. नाउ विल कम टुवर्ड्स अवर सेकेंड ट्रांजेक्शन. लेट्स स्टडी द सेकेंड ट्रांजेक्शन. अप्रैल 3rd, परचेज गुड्स फ्रॉम किरण. तो सबसे पहले 2 अकाउंट्स फाइंड आउट करेंगे. फर्स्ट अकाउंट विल बी परचेज
and second account will be Kiran. So purchase is a nominal account and Kiran is personal account. We are buying, so commodity will comes in. Purchase is nominal, so debit all expenses and loss. So purchase is a expense. So purchase account will be debited to Kiran account. So purchase account debit to Kiran account. Amount 40,000. नरेशन, हर एक एंट्री के बाद हमें नरेशन लिखना होता है. बीइंग परचेज गुड्स फ्रॉम किरण ऑन क्रेडिट. Next point, paid rent. Next two account will be April 5, paid rent. So rent account and cash account. Rent is nominal and cash is real. So cash will go out. So entry rent account debit to cash account. Amount 2000 being paid for rent. Rent pay किया. Next is April 10, sold goods to Vikas. So two account will be first account sales account, second account Vikas account. Sales is nominal account and Vikas is personal. Sales is income. So rule of nominal is debit all expenses and loss, credit all income and gain. So sales account will be credited and Vikas account debited. So entry Vikas account debit to sales account. Amount is 55,000. Vikas account debit to sales account. Amount 55,000. Narration being goods sold to Vikas on credit. Okay, next April 15, purchase furniture of 30,000 at the rate GST 18,000. So now here GST is included. Purchase है तो GST debit होगा. There are two types of tax which we have to pay. एक स्टेट गवर्नमेंट को हमें टैक्स भरना पड़ता है और एक सेंट्रल गवर्नमेंट का. वॉट एवर इज द टैक्स परसेंटेज आउट ऑफ विच हाफ इज पेड टू स्टेट गवर्नमेंट एंड हाफ इज पेड टू सेंट्रल गवर्नमेंट. तो SGST and CGST, it's the rule. 18,000 का half 9% will be paid to central government and 9% will be paid to state government. So entry furniture is purchased. तो entry क्या होगी? furniture account debit, input CGST account debit, input SGST account debit to cash. अब जितनी भी फर्नीचर की वैल्यू है डेबिट में लिखो 30,000. 30,000 में से सेंट्रल गवर्नमेंट को कितना भरेंगे और स्टेट को कितना? 9% काउंट करो 30,000 का. 2,700 दोनों में. तो सेंट्रल गवर्नमेंट को भी 2,700 और स्टेट गवर्नमेंट को भी 2,000 को. इनपुट दोनों में 2,700 लिखो और मेन टोटल आएगी बाहर 35,400. नरेशन बीइंग परचेज फर्नीचर एट द रेट 18% GST. So this was of 15th. Next, received bearer check 25,000 from विकास. सो दो अकाउंट क्या आएंगे? एक आएगा बेरर वर्ड आया तो कैश अकाउंट ही यूज़ करना है. वन अकाउंट विल बी कैश एंड अनदर अकाउंट विल बी विकास. कैश इज रियल अकाउंट, विकास इज पर्सनल अकाउंट. रिसीव्ड वर्ड आया है मीन्स विल गेट द मनी. सो कैश अकाउंट डेबिट टू विकास अकाउंट and amount is 25,000. Narration being received bearer check from Vikas. After that, 21st paid to Kiran by check of Dena Bank. So दो अकाउंट्स कौन से आएंगे? वन इज किरण एंड सेकेंड इज देना बैंक. पेड टू किरण, तो किरण को पैसा मिला, डेबिट द रिसीवर. किरण अकाउंट डेबिट टू देना बैंक अकाउंट. अमाउंट 20,000 being paid to Kiran by check. So that is our 21st transaction. एक एक एंट्री पर लाइन ड्रॉ करो. हाफ 30th ऑफ ट्रांजेक्शन अप्रैल 30 पेड सैलरी. दो अकाउंट कौन से आएंगे? सैलरी अकाउंट एंड कैश अकाउंट. सैलरी इज नॉमिनल एंड कैश इज रियल. जब भी हम पे करेंगे कैश विल गो आउट. एंट्री सैलरी अकाउंट डेबिट टू कैश 5,000. ना एवरीथिंग इज कम्प्लीटेड. अब टोटल करो कास्टिंग करने का हमें जर्नल का. डेबिट की भी टोटल और क्रेडिट की टोटल सेम आएगी. चेक कर लो टोटल 2,62,400 दोनों तरफ टोटल आएगी. डबल अंडरलाइन इट एंड क्लोज. सो दिस वे वी हैव टू सॉल्व द प्रॉब्लम. सो ये प्रॉब्लम आपको आपकी नोटबुक में कंप्लीट करना है. सो नेक्स्ट लेक्चर वी मूव विथ नेक्स्ट पार्ट ऑफ सेम लेसन. नेक्स्ट प्रॉब्लम पे आते हैं. टिल दैट टाइम वर्क हार्ड एंड वेट फॉर माई नेक्स्ट लेक्चर. थैंक यू.